नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 सब्जेक्ट है भूगोल और इसमें भाग क है और पार्ट नंबर 1 है जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल एक विषय के रूप में और उसी पाठ में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं और उस महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनमें आज हम इसी वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों यानी कि 1 अंक वाले प्रश्न की हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। हम शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 1, हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए? तो देखिए भूगोल का अध्ययन हमारे लिए अति आवश्यक है, इसीलिए क्योंकि नंबर 1, भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाजों में पाई जाने वाली विभिन्नता को समझने में आसानी होती है, जिससे वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। दूसरा पॉइंट है, भूगोल हमको भूपृष्ठ की विविधताओं को समझने तथा स्थान व समय अर्थात स्पेस एंड टाइम के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने की योग्यता देता है। तीसरा पॉइंट है, भूगोल मानचित्र के जरिए वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित करता है। चौथा पॉइंट है, भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकियों जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि GIS, संगणक मानचित्र यानी कि कला कंप्यूटर, कैट्रोलॉजी कैट्रोग्राफी, दूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग के अध्ययन ने ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय विकास में सहयोग करने की दक्षता प्रदान की है। अगला पॉइंट है, इसने विश्व में व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के साथ साथ प्रशासन चलाने, भ्रमण व पर्यटन को बढ़ावा दिया है। दूसरा प्रश्न, भूगोल अर्थात जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए भूगोल ग्रीक भाषा में 2 शब्दों यानी कि जियो अर्थात पृथ्वी तथा ग्राफोस अर्थात वर्णन करना से बना है। इस तरह इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना, इसको हम भूगोल कहते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3, जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए एराटोस्थनीज ने। कौन है? एराटोस्थनीज नामक ग्रीक एक विद्वान थे। उन्होंने 2032 ईस्वी पूर्व में जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, किस प्रश्न ने भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में मदद की है? तो देखिए क्या, कहाँ और क्यों प्रश्न ने भूगोल को, किस प्रश्न ने? तो क्या, कहाँ और क्यों, इस प्रश्न ने भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में मदद की है। सवाल नंबर 5 देखिए क्या है, भूगोल अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम कौन से हैं? तो देखिए नंबर 1 है क्रमबद्ध, क्या है? क्रमबद्ध उपागम। दूसरा है प्रादेशिक उपागम। सवाल नंबर 6, भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? तो नंबर 1 है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, 2 है यानी कि फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है। सवाल नंबर 7, रिचर्ड्स हार्सॉन ने भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो मूलक उद्देश्य रालक प्रदेशक क्षेत्र मनता कवर्णनाय व्याख्यान करना है। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति व मानव के बीच अंतःप्रक्रियात्मक संबंधों से किस प्रकार के मानव के दर्शन होते हैं? तो देखिए उसका उत्तर क्या है? प्रकृति प्रभावित मनुष्य के। दूसरा है मानवीकृत प्रकृति के। अब देखिए सवाल नंबर 9 यानी कि 9, प्रकृति एवं मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए हैं? तो देखिए नंबर 1 है अनुकूलन के द्वारा, दूसरा है अपरिवर्तन के द्वारा। सवाल नंबर 10 देखिए क्या है, भूगोल में अर्थशास्त्र व जानकी की विषय के अंतरापृष्ठ कौन से हैं? तो देखिए उसका उत्तर क्या है, अर्थशास्त्र का अंतरापृष्ठ आर्थिक भूगोल तथा जनांकिकी का अंतरापृष्ठ जनसंख्या भूगोल है। अब देखिए सवाल नंबर 11, भूगोल में दर्शन के 2 अंग कौन से हैं? तो एक है भौगोलिक चिंतन, दूसरा है मानव पारिस्थितिकी। अब सवाल नंबर 12, भूगोल का अध्ययन मनुष्य में किस प्रकार के जीवन मूल्यों का विकास करता है? तो उसका उत्तर देखिए, भूगोल का अध्ययन मनुष्य में निम्नलिखित जीवन मूल्य का विकास करता है। देखिए वो कौन कौन से? नंबर 1 है विश्व बंधुत्व, दूसरा है यथार्थता, तीसरा है परस्पर सहयोग, चौथा है कर्मठता, नंबर 5 निष्ठा और नंबर 6 प्रयत्नशीलता। सवाल नंबर 13,
प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? तो देखिए उसका उत्तर क्या है। नंबर 1 है प्रादेशिक यानी कि क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास और प्रादेशिक विवेचना यानी कि विश्लेषण। सवाल नंबर 14, भूगोल किस प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है? तो उसका उत्तर है दूरी। तो दूरी ने विश्व इतिहास को बदलने में एक प्रभावशाली कारक का काम किया है। दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय विस्तार। तो क्षेत्रीय विस्तार ने युद्ध के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में अनेक देशों को सुरक्षा प्रदान की है। अगला पॉइंट है विस्तृत समुद्र। विशाल समुद्र ने नया विश्व प्रदान कर उसकी भूमि को युद्ध से बचाया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे सवाल। अगर दोस्तों आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों लास्ट में अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।